दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फ्री क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू। जी हाँ, आप भी फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मजे की बात है, इसमें दोस्तों ना ही कोई आपको फीस देनी पड़ेगी, ना ही कोई इंटरेस्ट लगेगा, और सरकार इसमें आपको लोन भी देती है। जी हाँ, 50,000 से लेकर 90,000 रुपए तक का लोन भी ले सकते हो। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, लोन लेना है प्लस क्रेडिट कार्ड लेना है, जिससे आपको भी लेन देन करोगे, उसकी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। और मजे की बात है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। जैसे अगर आप दूसरा को क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसमें आपको फीस वगैरह लगती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो बारीकी से आप इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का फिर लैपटॉप का पहले एक किसी ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम स्वनिधि, इतना आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा पीएम स्वनिधि भारत सरकार, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाओगे। फिर यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन देखिए इधर साइड में मिल जाएगा थ्री डॉट का, इस थ्री डॉट पर क्लिक करोगे। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। और देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। अब भारत सरकार की वेबसाइट आगे की खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको अपना देना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को नीचे यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा उसी पर ओटीपी आएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है, और ओटीपी देने के बाद जो ऑप्शन देखिए इधर आ रहा है वेरीफाई ओटीपी का, इस वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। और अब दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहीं से क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, और लोन की भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका कैटेगरी आ जाएगी आपकी, और मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। आप शुरुआत में जब ओटीपी डालोगे तो एक फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, एक छोटा सा स्टेप आएगा, उसमें आपको आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, अब जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे, सबमिट कर दोगे, तो डायरेक्ट इस तरीके से पेज खुल जाएगा। जी हाँ, उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पर नाम का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। जो भी आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल एक नाम डालता हूँ सिर्फ, और उसके बाद इनके फादर जी का नाम डाल लीजिए। जैसा आधार कार्ड पे डिटेल है सेम बेसिक डिटेल्स डालो। अगर गड़बड़ डिटेल डालोगे तो रिजेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैंने एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ को भी डाल लिया। ये सब एग्जाम्पल डिटेल है, किसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिज स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पर क्लिक करिए। जैसे शादी हो गई तो मैरिड पर क्लिक करोगे। उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर जेंडर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, महिला हो तो जो फीमेल का ऑप्शन आ रहा है फीमेल पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सोशल कैटेगरी का, यहाँ पे क्लिक करोगे। किस जाति से आते हो, जनरल से आते हो, या फिर एससी से आते हो, या फिर एसटी से आते हो, या फिर ओबीसी से आते हो, जिस भी जाति से आते हो यहाँ पे क्लिक करिए। अगर दोस्तों आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर दिव्यांग नहीं हो तो ऐसे रहने देना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखिए तो जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो मैंने वोटर कार्ड को शुरुआत में सिलेक्ट कर लिया था, तो वोटर कार्ड नंबर हमें देना पड़ेगा। लेकिन आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको वोटर कार्ड नंबर नहीं देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद फैमिली मेम्बर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे। और यहाँ से आपके परिवार में कितने लोग हैं। जी हाँ, अगर आपकी शादी हो गई होगी तभी ये डिटेल्स मैंडेटरी है, अगर शादी नहीं हुई होगी तो ये डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो आप और आपकी पत्नी है तो यहाँ पे क्या करो, दो पे क्लिक करो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोनों लोगों की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे नाम देना पड़ेगा उनका, और रिलेशनशिप पर क्लिक करके रिलेशनशिप को देना पड़ेगा। जैसे वाइफ का ऑप्शन आ रहा है तो वाइफ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एज क्या है, एज को बताना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे इसे कोई एक बच्चा है तो उनकी भी डिटेल्स आप दे सकते हो। जी हाँ, अगर आपका कोई बच्चा नहीं है तो एक पे क्लिक करिए और एक लोगों की डिटेल दे दीजिए। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे हाउस नंबर पर क्लिक करके जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को डाल लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपका विलेज है यहाँ पर विलेज का नाम डाल लीजिए। जी उसमें जो भी विलेज है, ये सब में एग्जाम्पल डिटेल्स डाल रहा हूँ, उतना ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो भी एरिया का नाम दे सकते हो। उसको थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो भी स्टेट है यहाँ से आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सभी स्टेट आ रही हैं, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। इस दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आप कहीं से भी रह रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जो सा भी जिला है यहाँ से जिला का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड का नाम डाल लेना पड़ेगा। फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको करंट एड्रेस, जो भी करंट एड्रेस है वो देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को देना पड़ेगा। थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, जो भी आपका विलेज है विलेज को देना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे जो भी एरिया है वो दे सकते हो ना, तो आप इस वाले बॉक्स को छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अब यहाँ पर आपको अपनी स्टेट का नाम को देना पड़ेगा, जो सी भी स्टेट है स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर दोबारा फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, और जिस भी जिले से रह रहे हो सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा, और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे बैंडिंग एक्टिविटी में दोस्तों आना है। ये पैसा दोस्तों किस लिए ले रहे हो, यानी क्रेडिट कार्ड किस लिए ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है नेम ऑफ एक्टिविटी। पैसा सरकार का कहना है ये पैसा आप ले रहे हो लोन के लिए, कोई बिजनेस के लिए ले लो, अच्छा रहेगा। जैसे आप खाली घूम रहे हो, बेरोजगार होगा, कोई काम नहीं है, तो इस स्थिति में अप्लाई करके लोन तो मिल जाएगा, और आप व्यापार को शुरू कर लीजिए, जिससे आप रोजगार धारक भी बन जाओगे, और आपको जो है दोस्तों आगे की लाइफ भी ईजी हो जाएगी। तो जो भी काम करने के लिए पैसा लेना है, देखिए फास्ट फूड एंड फूड्स आइटम्स बेचना है, या फिर फूड्स यानी आपको फल बेचना है, या फिर होम डॉक्टर का काम करना है, किचन आइटम्स हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है वो करना है, जो भी काम करना है ए टू जेड। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिससे मुझे यहाँ पे ब्यूटी एंड फैशन का काम शुरू करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। और अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए दोस्तों। यानी आप एक जगह दुकान लगाकर या सामान सेल करोगे, या फिर आप फेरी वाला काम शुरू करोगे। अगर एक जगह दुकान लगाकर सामान सेल करना है तो फिक्स लोकेशन पर क्लिक करोगे, और आप कब से व्यापार शुरू करोगे वो डेट यहाँ पे लगभग के लिए जब तक डाल दें कोई भी डेट, जी हाँ। फिर यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया बतानी पड़ेगी जहाँ पर आप व्यापार शुरू करोगे, जो भी लोकेशन एरिया है जहाँ पर व्यापार शुरू करोगे फिक्स लोकेशन बताना पड़ेगा। आसपास की जगह बतानी पड़ेगी, स्टेट क्या है वहाँ की, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जी हाँ दोस्तों। और वो भी नेम बताना पड़ेगा यहाँ से। फिर जो भी विलेज है विलेज का नाम देना है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर पिन कोड को देना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों टोटल मंथली फैमिली इनकम, टोटली मंथली फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में आना है, जो यहाँ पे नेम ऑफ बैंक पर क्लिक करना है, किस बैंक में पैसा लेना है, किस बैंक में आपका खाता है, यहाँ से तुम उसी बैंक का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। सभी बैंक यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ से आपको अपनी बैंक ढूंढ लीजिए नीचे कहीं ना कहीं पर, तो आपको बैंक का नाम मिल ही जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड को देना पड़ेगा। थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नेम ऑफ ब्रांच पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्रांच नेम आ जाएगा, जैसे आईएफएससी कोड डालोगे ब्रांच नेम को भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा। थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अकाउंट रीएंटर ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब ऊपर आप डालोगे तो नीचे दोबारा अपने आप से आ जाएगा। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डिजिटल पेमेंट यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कितना डिजिटल पेमेंट रखना है। जैसे यहाँ पे अगर एक रखना है तो एक पे क्लिक करिए, दो रखना है तो दो पे क्लिक करिए। जैसे मैं एक पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और जो नीचे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप अमेजोन पे चलाओगे, फिर भारत पे चलाओगे, या फिर फ़ोन पे चलाओगे, देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे जो भी आपको चलाना है, जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन पे चलाऊंगा तो मैंने फ़ोन पे क्लिक कर दिया। जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पर जो यस का ऑप्शन आ रहा है वो यस पे क्लिक रहने दें। अब नीचे आ जाना दोस्तों। अब देखिए जो फर्स्ट दोस्तों लोन इसमें मिलता है वो मिलता है 10,000 का, यानी 10,000 रुपये का लोन मिलता है। और दोस्तों देखिए सबसे पहली बार अप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट किस्त आपको 10,000 रुपये की मिल जाएगी, और 10,000 रुपये मिल जाने के बाद ये पैसा दोस्तों आप सही टाइम पर चुका देते हो 12 मंथ के अंदर, जी हाँ, तो फिर आपका यहीं से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जी हाँ। और जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा 30,000 रुपये तक की उसमें लिमिट होगी, जी हाँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप 20 से 50 दिन के अंदर पेमेंट पे करते हो, जो पैसा मतलब क्रेडिट कार्ड से लेते हो वो, तो आपको ना ब्याज देना पड़ेगा ना कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जी हाँ। लेकिन क्रेडिट कार्ड तभी मिलेगा जो फर्स्ट आपको लोन मिलेगा इसे पे कर दोगे तब क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जी हाँ। और उसके बाद सेकंड लोन भी ले सकते हो, सेकंड लोन आपको फिर 25,000 रुपये के लिए पात्र हो जाओगे। फिर अगर ये भी पे कर देते हो 18 मंथ के अंदर, तो सरकार दोस्तों यहाँ पर आपको 50,000 रुपये के लिए फिर पात्र हो जाओगे, यानी फिर 50,000 रुपये भी मिल जाएगा 36 मंथ के लिए। तो आप अप्लाई कर रहे हो तो पहले ये वाला लोन मिलेगा, इतना ध्यान रखना, जी हाँ। उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। अब अगर आप बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हो तो बिजनेस पर यहाँ पे क्लिक करें, थोड़ा पे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। यहाँ पर आपको तकरीबन 1 से 2 लोगों की डिटेल देनी पड़ेगी, जी हाँ। आप परिवार में से किसी एक लोगों की डिटेल यहाँ पे जरूर डाल दें। तो यहाँ पे जिनकी भी डिटेल देना है उनका यहाँ पे नाम को देना पड़ेगा, जो भी नाम है। नाम देने के बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, उनका मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पर उनका एड्रेस देना पड़ेगा, जो भी एड्रेस है। अब नीचे यहाँ पे आपको रिलेशनशिप पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको रिलेशनशिप को देना पड़ेगा किन की डिटेल्स आप दे रहे हो, अपनी फ्रेंड की दे रहे हो, या फिर अपने किसी अदर की दे रहे हो, या फिर रिलेटिव के दे रहे हो। तो अदर पे क्लिक कर दिया मैंने। अब जैसे एक लोगों की डिटेल चाहो तो और भी दे सकते हो, चाहो तो इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, एक लोगों की तो जरूरी देनी पड़ेगी। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, और यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, जी हाँ। सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर लें, जी हाँ, कि डिटेल्स तो आपने गड़बड़ तो नहीं दे दी है। अगर सही डिटेल्स सब दी है तो सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों जो आपकी स्कीम है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, यानी पेमेंट होने जो स्कीम है वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद जो आपकी दोस्तों डिटेल्स है वो बैंक पहुँच जाएगी दोस्तों।
बैंक पहुंच जाने के बाद आपको बैंक से कॉल वगैरह भी आ सकता है, फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों सब कुछ चेक कर लिया जाएगा और फिर आपकी जो एप्लीकेशन से पीएम स्वनिधि वो अप्रूवल हो जाएगी और अप्रूवल हो जाने के बाद दोस्तों फिर सरकार आपका जो फर्स्ट जो लोन है 10,000 रुपये का वो भेज देगी। और समय पर अगर पे कर देते हो, यानी अगर आप दोस्तों 1,000 रुपये की भी किस्त पे करोगे, फिर भी आपका 10 मंथ में लोन एक मतलब आधा हो जाएगा। और सरकार तो 12 महीने का टाइम देती है जी दोस्तों। और उसके बाद जब लोन पे कर दोगे तो फिर 30,000 रुपये वाला जो क्रेडिट कार्ड है आपको वहीं बैंक से मिल जाएगा। जी हाँ। और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। जो आप व्यापार करोगे, जो सामान खरीदोगे व्यापार के लिए, वो सामान को आप अपने क्रेडिट कार्ड से लोगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। प्लस 50 दिन के अंदर अगर आप पैसा वापस कर देते तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको ना पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ना ब्याज देना पड़ेगा। बाकी और किसी क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसमें आपको फीस वगैरह सब लगती है जी दोस्तों। तो समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।